अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, इनपुट को एक्सेप्ट करती है और प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करके आउटपुट की सूरत में दे देती है या फिर फ्यूचर में यूज़ के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज में उसको सेव कर लेती है। इस डेफिनेशन के अंदर हमने 4 डिजिट यूज़ किए, जिसमें एक मशीन है, दूसरा प्रोग्राम है, तीसरा इनपुट और आउटपुट और उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज का वर्ड हमने यूज़ किया। इसमें मशीन, इनपुट एंड आउटपुट 3 कंप्यूटर हार्डवेयर है और प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी हार्डवेयर डिवाइस, पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर डिवाइस कि कौन सी हार्डवेयर डिवाइस क्या काम करती है। जिसमें इनपुट डिवाइस हैं, ये डाटा यूज़र से लेके कंप्यूटर को देने का काम करती हैं ताकि कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सके। दूसरी प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पे मुश्तमिल होती है, जो इनपुट को मैनिपुलेट करती है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करती है। तीसरा आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, ये डाटा को क्या करती हैं, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए आउटपुट की सूरत में दिखाने के लिए यूज़र को इस्तेमाल की जाती हैं। चौथी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, ये डाटा को परमानेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें हार्ड डिस्क शामिल है, फ्लॉपी डिस्क शामिल है, सीडी डिस्क शामिल है और उसके अलावा डीवीडी डिस्क शामिल है। ये सारी की सारी क्या हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। इसके बाद हम फर्दर हार्डवेयर डिवाइस को अलग-अलग कैटेगरी की सूरत में हम देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफ़ोन वगैरह पे मुश्तमिल होती हैं। आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर और मॉनिटर पे मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद मेन मेमोरी हार्डवेयर है, इसमें रैम और रोम शामिल होती है। उसके बाद आईओ डिवाइस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों इनपुट और आउटपुट का काम करती हैं। इसमें टर्मिनल्स हैं और टच स्क्रीन है। टर्मिनल्स की अगर बात की जाए तो सबसे फेमस टर्मिनल अगर आप बात करें तो एटीएम्स भी एक बैंक्स की एटीएम भी एक टर्मिनल्स है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में जैसे पहले बता चुका हूँ मैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, टेप ड्राइव वगैरह, ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद इंटरकनेक्शन है। इंटरकनेक्शन से मुराद वो केबल्स, बसेस जो मुख्तलिफ पार्ट्स को कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस हैं। नेटवर्किंग डिवाइस में मॉडेम आ जाती है, ब्रिज आ जाता है, रूटर आ जाता है। ये वो डिवाइस हैं जो मुख्तलिफ कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए ये हार्डवेयर डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस को डिफाइन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं, वो पार्ट्स होता है कंप्यूटर का जिसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसके ज़रिए से कंप्यूटर को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और समझाई जाती हैं कि कंप्यूटर ने काम कैसे करना है, कौन-सा काम क्या काम करना है, कैसे करना है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर्स होते हैं
जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, उसके यूसेज को कंट्रोल करने के लिए, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, मुख्तलिफ पार्ट्स कंपोनेंट को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, जॉब्स देने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स शामिल होते हैं, ड्राइवर्स वगैरह उसके अंदर शामिल होते हैं। ये इन सारे पार्ट्स का, इन सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है सिस्टम को, रिसोर्सेज एलोकेट करता है, जॉब एलोकेट करता है, ये काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो स्पेसिफिक काम अंजाम देते हैं। ऑडियो वीडियो के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर स्पेशल काम के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर दो इसकी टाइप्स हैं, जिसको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है और पैकेजेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस सॉफ्टवेयर। चलें हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की रिक्वायरमेंट को देख के पार्टिकुलर कस्टमर के लिए डेवलप किए जाते हैं। ये पहले से डेवलप नहीं होते। हर जो कस्टमर होता है उसके लिए अलग से पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जैसे एक मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर है। एक मेडिकल स्टोर वाले ने सॉफ्टवेयर बनवाया, और वो सॉफ्टवेयर वही मेडिकल स्टोर इस्तेमाल कर सकेगा, दूसरा मेडिकल स्टोर इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर की। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ये खास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या खास कस्टमर के लिए डेवलप किया जाता है। फिर ये एग्जैक्ट कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, और फिर ये कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर सिंगल पर्सन भी डेवलप कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहली किस्म थी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। दूसरा है पैकेजेस सॉफ्टवेयर। पैकेजेस सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किए जाते हैं, होते स्पेशल काम के लिए हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए डेवलप किए जाते हैं। इसको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये डेली एक्टिविटी ये परफॉर्म करने के लिए, लोगों की डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पैकेजेस सॉफ्टवेयर नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्रामर एक्सपर्ट होते हैं उसको डेवलप करते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारी एमएस ऑफिस, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं।